बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन जी सुम आमीन। और आज मैं हाजिर हूँ जी बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी के साथ, जो मैं बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में आज मैंने बनाई है। तो इसकी लुक चेक कीजिए कि कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है, और इसकी ग्रेवी जो है ना वो बहुत ही शानदार बनी थी। और जैसे कि हम आलू गोश्त, आलू चिकन हम बनाते हैं, लेकिन उन सब से हट के इसका जो टेस्ट आया था ना, बिल्कुल देगी अंदाज में आया था। तो इस रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा और ट्राई कीजिएगा, और मुझे ट्राई करके बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। तो चलिए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। शुरू करते हैं जी अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला था। मेरे पास 1.5 kg ये था गोश्त। ये है जी मटन का गोश्त था, और जी इसको मैंने अच्छे से धो के रख लिया था। और जी मसाला जाता है नमक, मिर्च और हल्दी। और जी जो कुछ स्पेशल मसाले हैं, लौंग, और ये है जी जायफल, और साथ में है जी बड़ी इलायची, साथ में है छोटी इलायची, और जी साथ में है बादियान का फूल, साथ में है जी इसमें जो है ना वो डालेंगे हम दालचीनी का थोड़ा सा टुकड़ा, और साथ में जी अदरक, लहसुन, सब्ज़ मिर्ची हैं, इनको हम ना पीस लेंगे। ठीक है, साथ में प्याज है, और जी ये सूखा धनिया और ज़ीरा है, इनको भी पीस के जो हम ना यूज़ करेंगे। अभी मैंने ऐसे ही इनको मसालों को निकाल के रखा है। बाद में इन सारे मसालों को हम लोगों ने कब कहाँ कैसे डालना है, और पीस के डालना है, कैसे डालना है, ये सब आपको मैं साथ साथ बताती जाऊँगी। तो सबसे पहले जी हमने फ्लेम को ऑन किया, पैन को चूल्हे पे रख लिया। इसमें 1 कप के करीब मैंने कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया है। अच्छा जी, कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया, तो इसमें मैंने ना पानी से निकाल के ना जो आलू है ना वो मैं इसमें डाल रही हूँ। आप लोग ये कीजिएगा कि इसको ना पानी से पहले ही 1-2 मिनट निकाल के रख दीजिएगा, ताकि इसका पानी स्टेन हो जाए। अब मैं इस तरह डाल रही हूँ ना, तो देख सकते हैं आप लोग कैसे इसकी छींटें जो है ना वो उड़ रही हैं। आज मैं फ्राई आलू के साथ बनाऊँगी जी, बहुत ही डिफरेंट अंदाज में बनाऊँगी, आलू मटन बनाऊँगी। और ये इतना मज़े का बना था कि यकीन जाने कि मैं तो अब वो बाकी के तरीके जो थे पहले जिस तरीके से बनाते थे, उन सारे तरीक़ों को छोड़ के अब इसी तरीके से बनाऊंगी, क्योंकि मेरी फैमिली को ये मेरी जो रेसिपी थी बहुत ही अच्छी लगी थी, और सब ने मेरी बहुत तारीफ़ की थी। तो ये देखें जी, आलूओं को मैंने ना हाफ़ कुक कर लिया है। ये देखें जी, जब इनका इस तरह हल्का हल्का सा कलर आ जाए ना, तो इनको निकाल के ना मैंने इस तरह से साइड पे रख लूँगी इसको। तो फिर हम साथ साथ जो आगे है ना बाकी का प्रोसीजर हमने कब कैसे क्या क्या कर रहे हैं साथ साथ, वो मैं आपको बताती जाऊँगी। आप लोगों ने स्किप बिल्कुल नहीं करना, ताकि आप लोगों की कोई चीज़ मिस ना हो जाए। बाद में आप लोग ये ना कंप्लेन करें कि भाई हमारी रेसिपी तो ये नहीं अच्छी बनी, या हमारा टेस्ट तो बिल्कुल वैसा ही बना है जैसे हम लोग बनाते थे। तो जी मैंने उसी ऑयल में मैंने शामिल कर दिया है प्याज मैंने 2 अदद नॉर्मल साइज़ के थे, तो मैंने उनको जो है ना बारीक स्लाइसिस में कटिंग कर लिया है। ठीक है, बारीक स्लाइसिस में कटिंग कर लिया है, और इनको जो है ना हल्का ब्राउन हम लोगों ने करना है। तब तक इसको जो है ना हम लोगों ने कुक करना है, जब तक जो है ना इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। तो ये एक पीस जो है ना वो ऐसे ही आ गया था, पता ही नहीं चला। तो इसको जो निकाल के दोबारा से कटिंग करके बारीक स्लाइसिस में मैं इसमें डाल दूँगी। तो ये देखें जी, इसका जो कलर है ना वो चेंज हो गया बिल्कुल। इसको जो है ना हमने मीडियम फ्लेम पे हमने इसको करना था कुक, ज़्यादा हम लोगों ने तेज़ इस फ्लेम पे इसको कुक नहीं करना। तो इसी तरह जी ये देखें जी, इतना जब कलर आ जाए ना प्याज का, तो आप लोगों ने निकालना है, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर कलर हो जाए ना, तो फिर सालन का कलर भी बहुत डार्क आएगा, और आपको ना थोड़ा उसका टेस्ट भी जो जला जला सा आता है ना वो वाला आएगा। इससे ज़्यादा आप लोगों ने ब्राउन नहीं करना। इससे थोड़ा कम हो जाए तो चलो चलेगा, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं आप लोगों ने करना। ठीक है, इसी तरह जी जो मैंने सारा प्याज निकाल लिया। अब जी मैंने अदरक जो था ना, आप समझते ही होंगे कि ये जो थोड़ा सा अदरक होता है ना, ये ब्लेंडर में ब्लेंड नहीं होता। मैं जब भी डालती हूँ ना, मैं फ्रेश ही डालती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे ही पसंद है। इससे जो है ना हर जो रेसिपी है उसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। ये मिर्चियाँ आप देख सकते हैं, साथ में लहसुन के जवे हैं। इनको ना मैंने अदरक को पहले दरदरा सा मैंने ना बिल्कुल रफली सा मैंने कूट लिया था, और जी ये भी मैंने फ्राई करके निकाल लिया। अच्छा, अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट, इसमें भी मैं थोड़ा सा पानी डाल के ना इसको ग्राइंड कर लूँगी, और साथ में प्याज को भी कर लूँगी। ठीक है, टमाटर में शामिल नहीं करूँगी। और जी वही वाला ऑयल मैंने डाला है प्रेशर में, क्योंकि ज़ाहिरी बात है अब ये गोश्त है तो ये तो बनेगा प्रेशर में। तो वैसे भी वो बर्तन छोटा था, उसमें ये नहीं रेसिपी बनने वाली थी, तो मैंने इसको प्रेशर में डाल दिया। थोड़ा सा मैंने कुकिंग ऑयल और साथ में डाला है। अच्छा जी, इसको जो है ना हम लोगों ने अच्छे से भून लेना है। भूनना तब तक है कि इसका जो है ना पानी ड्राई हो जाए, और इसका जो कलर है ना वो चेंज हो जाए। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा ना, तो साथ साथ हम बाकी की चीज़ें डालते जाएंगे, और मैं आपको बताती जाऊंगी।
तो इसको जो है ना हमने ये देखें जी भून रहे हैं इसको, और इसका कलर भी चेंज हो गया, और ये देख सकते हैं कि ये सुकड़ गया है बिल्कुल, और इसका पानी जो है ना वो ड्राई हो रहा है। कम्प्लीटली ड्राई नहीं हुआ, लेकिन काफ़ी हद तक इसका पानी जो है ना वो ड्राई हो गया। जब इतना पानी इसका ड्राई हो जाए तो इसी स्टेज पे जो है ना मैं इसमें डालूँगी नमक और मिर्च, हल्दी। हल्दी मैंने डाली है 1/4 टीस्पून, 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक, टीस्पून ही मैंने 1 टेबल स्पून इसमें नमक शामिल किया है, और इसमें 1 टेबल स्पून इसमें मैं शामिल करूँगी रेड मिर्चों का पाउडर, क्योंकि जितना मैं ये सालन बना रही हूँ इसके लिए जितनी मैं स्पाइसी यूज़ कर रही हूँ ये बहुत ही परफेक्ट है। अच्छा जी, मैंने जो बताया था आपको अदरक, लहसुन और जी सब्ज़ मिर्चें थी, और साथ में जो है ना मैंने उसके प्याज भी डाल दिया था। अच्छे से मैंने उसको ब्लेंड कर लिया। अच्छा जी, वो मैंने साथ ही अब थोड़ी सी वो बुनाई उसकी की मैंने नमक मिर्चों की, ताकि मिर्चें जो है ना वो ऑयल में अच्छे से भुन जाए। साथ ही जी मैंने वो भी शामिल कर दिया। अच्छा, वो ब्लेंड के जग जो होता है ना, उसके ब्लेंडर जग, उसके साथ जो बाकी का मटेरियल जो है हमारा लगा रह गया था ना पेस्ट, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसको भी डाल देंगे। कोई भी चीज़ हमें ज़ाया नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये रिज़्क होता है, और रिज़्क के पीछे ही हम सारा दिन जो है ना ख्वार होते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, तो फिर हमें जो ज़ाया करना हमारा बनता नहीं, और हमें गुनाह भी मिलता है। तो इस वजह से कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं मैं करती हूँ। तो उसमें मैंने डाल दिया। अब जी मैंने क्या किया है जी, 1 प्याली के करीब मैंने जो है ना दही था मैंने फ्रीज़ किया हुआ था, उसको मैंने पहले ही निकाल के बाहर रख दिया था। अच्छा, वो मेल्ट हो गया तो मैंने साथ ही डाल दिया। इसको ना दही के साथ बुनाई करेंगे इसकी अच्छे से। तो ये देखें जी, इसकी बुनाई करते जाएंगे। इसमें पानी अच्छा खासा हो गया है, और उम्मीद है कि इसी पानी के साथ ही ये जो है ना ये गल भी जाएगा, क्योंकि ये मटन है और मटन जो है ना बहुत जल्दी गल जाता है, ज़्यादा पानी नहीं लेता। आप इसी तरीके से बीफ भी शामिल कर सकते हैं और चिकन भी शामिल कर सकते हैं। चिकन के लिए हमें प्रेशर नहीं लगाना पड़ेगा, वो तो हमें ऐसे ही गल जाएगा। और फिर भी जी मैंने ना थोड़ा सा पानी इसमें और शामिल करके ना मैंने अब जी इसका प्रेशर का ढक्कन मैंने किया बंद, और जी अब मैं इसको ना प्रेशर लगा दूँगी, ठीक है। और प्रेशर की मैंने लगा के इसको जो है ना मैंने ओनली टू ओनली जो है ना वो 8 से 10 मिनट जो है ना मैंने इसको बंद कर दिया था। 8 मिनट के बाद जब मैंने इसको चेक किया ना, तो इसमें ना थोड़ी सी हल्की सी ना जो इसकी गोश्त में वो भी कसर बाकी थी, ठीक है। और मैंने इसको मुकम्मल तौर पे कुक भी नहीं करना था, क्योंकि अभी हमने जो आलू थे हमारे वो हमने थोड़े बड़े पीसीज में कटिंग की है, क्योंकि जब भी हम आलू गोश्त बनाए ना तो आलू बड़े पीसीज में ही अच्छे लगते हैं। अच्छा जी, साथ ही इसमें मैंने डाला है जी अब ज़ीरा और खुश्क धनिया जो पाउडर वो मैंने दिखाया था आप लोगों को पहले साबुत, उसको मैंने पीस के डाल लिया। और साथ में मैंने वो सीक्रेट मसाला डाला है जी, लौंग, बादियान का फूल, जायफल, और जी साथ में दालचीनी का, छोटी इलायची थी, ये सारे पीसों को डाल के इनको अच्छे से फाइन पाउडर बना के मैंने इसमें डाल दिया है। और इसकी जो बुनाई करेंगे हम साथ साथ, ठीक है, बुनाई करते जाएंगे। और जी अब इसमें जो है ना अब बाकी रह गए हमारे पास आलू जो हम लोगों ने फ्राई किए हुए थे, तो आलू मैंने इसमें डाल दिए। आलू डालने के बाद, आलू तो हमने पहले ही फ्राई किए हुए हैं, तो अब जी आलूओं को मुकम्मल तौर पे हम लोगों ने कुक करना है, तो इसमें थोड़ा सा पानी जाएगा। और जी मैं ये देखें जी उतना सा मैं पानी डालूँगी जितने में आलू जो है ना वो भी सॉफ्ट हो जाएंगे, चिकन मटन जो है ना वो हमारा सॉफ्ट हो जाए, जो उसमें थोड़ी सी कसर बाकी थी ना वो भी अच्छे से हो जाए, और जितनी मैंने इसमें ग्रेवी रखनी है ना वो भी जो है ना वो ग्रेवी हमारी तैयार हो जाए। और जी मैंने इस पर ढक्कन रख के ना इसको जो मैंने 10 मिनट मीडियम फ्लेम पे मैंने इसको पका लिया। और ये देख सकते हैं आप लोग कि कितनी इसकी शानदार जो ग्रेवी तैयार हुई है। अभी मैं आप लोगों को चेक करवाती हूँ कि हमारा जो गोश्त है ना वो गल चुका है, और जो हमारे आलू हैं वो सॉफ्ट हो चुके हैं कि नहीं हो चुके। अच्छा, जब मैंने इस तरीके के साथ ये रेसिपी तैयार की थी ना, तो मेरी फैमिली में उसी टाइम ये ख़त्म हो गई। ये देख सकते हैं कि कितने अच्छे से है ना ये गोश्त भी गल चुका है, और आलू भी हमारे जो है ना वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। और ग्रेवी जो है ना आप लोग अगर रखना चाहें तो ठीक है, नहीं तो आप इसका जो पानी है ना वो ड्राई कर सकते हैं, या पहले ही आप लोग इतना पानी डालिएगा कि जितना आप लोगों ने ग्रेवी नहीं रखनी। क्योंकि मैंने इसके साथ तैयार किए हैं जी वाइट राइस, तो मैंने इसकी थोड़ी सी ग्रेवी रखी है, क्योंकि बच्चे इसके साथ जो है ना वो वाइट राइस ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इस वजह से मैंने इसकी ना थोड़ी सी ग्रेवी रख ली, ताकि चावलों के ऊपर जब हम डाल के खाएं, इसको नान के साथ सर्व करें या पराठे के साथ सर्व करें, जैसे आप लोगों को अच्छा लगे आप सर्व करें। इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने गरम मसाला स्प्रिंकल कर दिया है, और साथ ही जो है ना मैं सब्ज़ धनिया जो है ना वो मैं थोड़ा सा 1 से 2 टेबल स्पून जो है ना मैं ये देखें जी बिल्कुल उसके ऊपर करूँगी। इसकी लुक चेक करें, बिल्कुल देगी स्टाइल में आ रही है, बिल्कुल नहीं पता चल रहा कि हम लोगों ने इसको घर पे तैयार किया है। अच्छा, इसी स्टेज पे अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा,
ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। अब आपको मैं मिलूँगी जी न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। तब तक मुझे दीजिएगा इजाज़त, तो रखिएगा दुआ में याद। जज़ाकल्लाह खैर।